जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित का प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व किया था। उसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पास पहला नंबर प्रश्न हम लोग पहला सॉल्व करते हैं, ठीक ना। क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण वो होता है जिसकी घात 1 हो। रैखिक का मतलब जिसकी घात 1 हो। जैसे कि 3x प्लस का 2, इसकी घात x की घात क्या है? 1 है, ठीक है ना। इसकी घात कुछ नहीं है, इसका मतलब इसकी घात 1 है, ठीक ना। और जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कि 3x की घात 2 प्लस का 3x प्लस का 2 है, ये इसमें क्या है? इसकी घात 2 है, इसलिए ये द्विघात है। और जिसकी घात 3 होती है वो त्रिघात होता है। तो हम इस वीडियो में रैखिक समीकरण को हल करना सिखाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यही आपके जो है अभ्यास में ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पास पहला नंबर प्रश्न आपका सॉल्व करते हैं। क्या है? x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। तो यहाँ पास लिखते हैं x/2 माइनस का क्या है? 1/5 है, बराबर में क्या है? x/3 प्लस का 1/4। तो मैंने आपको 2.1 प्रश्नावली में बताया था कि चर राशि को एक तरफ करते हैं और अचर राशि को एक तरफ। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पास x/2 ये है चर राशि और ये x/3 ये चर राशि, इसको इधर लिखते हैं बराबर की इधर। तो ये क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। ये x/3 प्लस से इधर आएगा, बराबर की इधर आएगा तो माइनस से हो जाएगा, तो x/3 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर, ये माइनस का 1/5 ना, इधर लाएंगे एक प्लस का हो जाएगा, है ना। 1/4 लिख दीजिए और ये माइनस का 1/5 है, इधर आएगा तो प्लस का 1/5 हो जाएगा ना। समझ गए ना। अब यहाँ पास कैसे करेंगे इसको? यहाँ पास देखिए 2 और 3 का लासा ले लेंगे, ठीक है ना। तो इनका जो है लासा, इनका गुणनफल ही इनका लासा हो जाएगा। 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है ना। x का गुणा 3 में कराएंगे 3x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। 2 का गुणा x में कराएंगे 2x हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे भी कर सकते हैं, 2 3 6 3 बार में गया, ऊपर वाली संख्या में 3 का गुणा कराइए। 3 दूनी 6, ऊपर वाली संख्या में 2 का गुणा कराइए, तो वही चीज़ आपको आ जाएगा, ठीक ना। बराबर है तो बराबर। 4 और 5 का लासा क्या हो जाएगा? इनका गुणनफल हो जाएगा। 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 4 से कटेगा, 5 5 से कटेगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा? देखिए 3x में से 2x गए, केवल x बचेगा ना। बटे में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और बराबर इधर क्या हो जाएगा? 5 4 9 9/20 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए। अब जब ऐसी कंडीशन दिखाई दे बराबर के इधर उधर, तो क्या करते हैं? गोली चलाते हैं और तिर्यक गुणा करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास तिर्यक गोली चलाते हैं, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। चलिए करते हैं। x का गुणा 20 से, यानी कि x गुणे 20 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाइए, 6 गुणे 9 कर दीजिए, 6 गुणे 9 कर दीजिए। तो देखिए गुणे में 20 है, इधर आएगा भाग से, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 गुणे 9 बटे में क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास जो कटे काटिए। देखिए 2 का भाग 20 में दीजिए, 2 का भाग 6 में दीजिए, तो देते ही 6 और ये क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 9 बटे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9 त्रिक 27 बटे में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। समझ गए। तो x की मान आपका आ गया 27/10। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक ना। आ गया है ना। तो इसको आप लोग अपने कॉपी पे जो है नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है? n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21, ठीक है ना। ये चीज़ है। थोड़ा मैं इंग्लिश हिंदी बोल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। समझिए। यहाँ पास दूसरा नंबर को हल करते हैं। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पास इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। क्या हो जाएगा? n/2 है, माइनस 3n है, बटे में 4 है, प्लस का 5n है, बटे में 6 है, बराबर में 21 है। देखिए इधर चर राशियाँ हैं ही और इधर अचर राशियाँ हैं, यानी कि इसमें हमको पक्षांतर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा? 2 4 6 का लासा लीजिए, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी भाग चला जाए, 4 का भी भाग चला जाए, 6 का भी भाग चले जाए। तो अगर हम लोग 12 लिखेंगे तो 2 का भाग भी 12 में चला जाएगा, 4 का भी, 6 का भी। तो 2 छंगे 12, 6 बार में गया, ऊपर वाली संख्या में 6 का गुणा करिए। 4 तेही 12, 3 बार में गया, ऊपर वाली संख्या में 3 का गुणा। 6 दूनी 12, ऊपर वाली संख्या में 2 का गुणा। चलिए अब कर देते हैं। 6 का गुणा n में कराएंगे,
क्या हो जाएगा 6 होना जाएगा, माइनस 3 त्रिक का 9n हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 5 दूनी 10n हो जाएगा, बराबर में क्या है आपका 21 है। ठीक ना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखिए जोड़ दीजिए जो जुड़ने वाले हैं, यह देखिए 6n प्लस का 10n क्या हो जाएगा 16n, माइनस का 9n हो जाएगा, बटे में 12 हो जाएगा, बराबर में 21 हो जाएगा। इसके बटे 1 रख दीजिए, ठीक ना, क्योंकि अभी हमें तिर्यक गोली चलानी होगी। 16 में से 9 गए, 7n हो जाएगा, बटे में 12 हो जाएगा, बराबर में 21 बटे 1 हो जाएगा। 7n का गुणा 1 में कराएंगे, 12 गुणा 21 में कराएंगे, ठीक ना, चलिए कराते हैं। तो 7n का गुणा 1 में कराएंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 12 गुणे 21 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पास 7n यानी कि n है, 7 को नीचे भेजेंगे, ठीक है ना, क्योंकि n के साथ गुणे है, n का गुणा 1 में कराएंगे, n हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 12 गुणे 21, बटे में क्या हो जाएगा, ये 7 है, ये बटे में हो जाएगा 7। इसको काटिए तो कि 7 का नाम 7, 7 3 21, यही तो होगा। यहाँ पास n बराबर क्या हो जाएगा 12, तो यहीं 36 हो जाएगा। तो n का मान क्या आया 36 आया। ये समीकरण आपका सॉल्व हो गया। तो था ना बहुत ही आसान, आराम से आपको करना है, ठीक ना, और सवालों को देखकर घबराने की कोशिश नहीं करना है, ठीक ना। सवाल आपको सब समझ में आएंगे, ठीक ना, बस आप लोग वीडियो बस पूरा देखिए। यहाँ पास अब आपका तीसरा नंबर प्रश्न आ जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। चलिए यहाँ पास है x प्लस 7 माइनस 8x बटे 3 बराबर में क्या है 17 बटे 6 माइनस 5x बटे 2। तो यहाँ पास सबसे पहले हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। क्या है x प्लस 7 माइनस का 8x बटे 3 बराबर में 17 बटे 6 माइनस का 5x बटे 2। देखिए चर राशियों को इधर रखेंगे, अचर राशियों को उधर, ठीक है ना। तो ये x है यानी ये चर राशि इधर ही रखेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पास माइनस 8x बचा, माइनस का 8x इधर रख लीजिए बटे में 3। फिर देखिए माइनस 5x बटे 2 है बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे तो प्लस का 5x बटे 2 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। 17 बटे 6 है तो 17 बटे 6 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पास प्लस का 7 इधर है, इधर लाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी संख्या को आपको छोड़ना नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास इसके बट्टे में 1 रख दीजिए, 1 3 2 का लासा ले लीजिए, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 में 1 का भी भाग चला जाएगा, 3 का भी भाग चला जाएगा, 2 का भी। तो 1 छक्के 6 यानी कि 1 का भाग 6 में देंगे, 6 बार में जाएगा, ऊपर वाली संख्या में 6 गुणा, 3 दूनी 6 2 बार में, ठीक ना, 2 त्याही यानी कि ऊपर वाली संख्या में 3 का। चलिए अब हम लोग गुणा कराते हैं। 6 का गुणा x में कराएंगे, क्या आ जाएगा 6x हो जाएगा, माइनस 8x का गुणा 2 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16x हो जाएगा, प्लस 5 ही 15x हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 बटे 6 माइनस 7 बटे 1 रख दीजिए, ठीक ना। समझ गए ना यहाँ तक। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए प्लस वाली संख्याओं को जोड़ दिए, 6x प्लस 15x क्या हो जाएगा 21x हो जाएगा, माइनस का 16x हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 6, बराबर में 6 और 1 का लासा 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 17 माइनस 1 का भाग 6 में देंगे, 6 बार में जाएगा, ऊपर वाली संख्या में 6 गुणा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा ना। समझ गए ना यहाँ तक। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा 21x में से 16x घटाएंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पास 5x बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि 16 5 21 होता है, बटे में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर। यहाँ पास 17 माइनस 42, यहाँ पास माइनस प्लस माइनस चिन्ह लगेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 42 में 17 घटाएंगे, 12 में 7 गए, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये बचेगा 3, 3 में से 1 गए 2 हो जाएगा, 25 बटे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पास हम लोग क्या कराएंगे, बराबर बराबर में है यानी तिर्यक गुणा कराएंगे, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, ठीक है ना। तो करेंगे यहाँ पास 5x का गुणा 6 में, 5x गुणे में 6 बराबर, यहाँ पास 6 गुणे माइनस का 25 यानी कि माइनस का 25 गुणे 6 हो जाएगा, ये समझ गए। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास ये जो 5 और 6 है इसको नीचे भेज दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 25 गुणे 6 बटे में क्या हो जाएगा 5 गुणे 6, यही चीज़ तो है, गुणे में इधर आएगा, भाग से आ जाएगा। देखिए ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 पचे 25 माइनस का 5 हो जाएगा ना, यानी x इक्वल टू आपको क्या मिला माइनस का 5 मिला, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना ये प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप लोग यह प्रश्न समझ गए होंगे।
तो समझ गए। चलिए अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को अपने सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन के सामने है, ठीक है ना। तो यहाँ पास चौथा, यहाँ पास लिख देते हैं हल, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पास इसको लिख लेते हैं x-5/3 है, बराबर में है x-3/5 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पास दोनों तरफ क्या है, यहाँ पास दोनों तरफ चर राशियाँ हैं, इधर अचर राशियाँ हैं ही नहीं, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पास लिख दीजिए x-5/3। अब इसको यहाँ पास +0 लगा सकते हैं ना, इसका कोई मतलब थोड़ी नहीं रहेगा। x-3/5 को इधर लाइए, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x-3/5 हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, प्लस का 0 यानी कि 0 बचेगा, ठीक है ना। समझ गए ना बच्चों। यहाँ पास 3 और 5 का लासा लेंगे, 15 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास x-5 में 3 5 15 यानी कि 5 का गुणा इस पूरे x-5 में कराएंगे, माइनस है तो माइनस, 5 ही 15 3 बार में गया, यानी कि इस -3 का गुणा x-3 में कराएंगे, ठीक है ना। बराबर में क्या है आपका 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास 5x हो जाएगा, ये माइनस 5 5 25 हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 त्रिके 9 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पास 5x में से 3x गए, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा ना बच्चों। यहाँ पास फिर क्या बचा, यहाँ पास 25 माइनस का 25 और प्लस का 9, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब 25 में से हम लोग 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 16, 16 में 9 25 क्यों की होता है ना। बटे में क्या है 15 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पास इसके बटे में 1 रख दीजिए, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा करा दीजिए, तिर्यक गुणा, यानी कि 2x - 16 इसका गुणा 1 में कराएंगे, बराबर 15 गुणा 0 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी संख्या में गुणा 0 का गुणा कराते हैं 0 ही हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 2x - 16 हो जाएगा, 1 का गुणा कराएंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -16 इधर आएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 16/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 x के साथ गुणे में ही इधर आएगा भाग से, 2 1 2, 2 8 16, x बराबर क्या आया 8 आया। समझ गए ना। तो x बराबर 8 आया, ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग यह प्रश्न भी बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पास हम लोग ये अपना 5वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास लिख लेते हैं 5वां नंबर प्रश्न हल, ठीक है ना। हल ज़रूर लिख लेना आप लोग अपने प्रश्न में। यहाँ पास क्या है 3t - 2, 3t - 2 बटे में क्या है 4, फिर हम माइनस 2t + 3 बटे में क्या है 3, बराबर 2/3 - t, यही है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास देखिए चर राशियों को एक तरफ लिखिए, 3t, यहाँ पास 3t - 2/4 हो जाएगा, माइनस 2t + 3/3 है, ये माइनस का t है इधर आएगा तो प्लस का t हो जाएगा, बराबर में ये 2/3 अचर राशि है इधर कर दीजिए। देखिए चर राशि इधर हो गई, अचर राशि इधर हो गई, समझ गए ना। अब यहाँ पास हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 4 3 इसके बटे में 1 रख दीजिए, लासा ले लीजिए, 4 3 1 का लासा हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए ना। अब 4 का भाग 12 में दीजिए, 4 ते ही 12 3 बार में गया, ठीक है ना। तो 3 का गुणा इस पूरे कोष्ठ में कराइए, 3 का गुणा इस पूरे कोष्ठ में, यानी क्या है 3t - 2, ठीक है ना। माइनस है तो माइनस, 3 चौको 12 4 बार में गया, यानी कि ऊपर 4 का गुणा इस पूरे कोष्ठ में कराएंगे, क्या हो जाएगा 2t + 3 में, ठीक है ना। पूरे कोष्ठ में कराएंगे, ये नहीं कि 4 का गुणा 2t में करा दें, ठीक है ना, कोष्ठ लगा देना, प्लस है तो प्लस। अब 12 1 का भाग 12 में देंगे, 12 बार में जाएगा, यानी कि t में 12 गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 12t हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर में क्या हो जाएगा आपका वही 2/3 हो जाएगा ना। समझ गए ना। चलिए अब यहाँ पास आगे समझते हैं। 3 का 3t में कराएंगे तो 3 3 का 9t हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, t है तो t हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, 4 ते ही 12 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा,
बराबर में 2/3 हो जाएगा। यहाँ पास आप लोग देखिए ये माइनस का 12 ये प्लस का 12 है, ये कट जाएगा, ठीक है ना। एक बार प्लस एक बार माइनस को कट जाता है, आप जानते ही हैं। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 9t है, ये माइनस का 8t, तो 9t में से एक 8t हटाएंगे तो केवल t बचेगा, ठीक है ना। माइनस का 6 बचेगा, बटे में क्या बचेगा 12, बराबर में क्या बचेगा 2/3। देखिए कितना बड़ा प्रश्न था, हम लोग कितना छोटा कर दिए हैं इसको, ठीक है ना। अभी और छोटा कर देंगे। देखिए यहाँ पास अब बराबर बराबर में है, इसमें क्या करेंगे तिर्यक गोली चलाएंगे, यानी इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे करा देते हैं। तो t-6 है तो t-6 में 3 का गुणा बराबर 12 गुणे 2 यानी कि 12 दूनी 24 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा, माइनस का 36 18 हो जाएगा, बराबर में 24 हो जाएगा। समझ गए। 3t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पास 24 हो जाएगा, माइनस 18 इधर प्लस का 18 हो जाएगा, इधर आएगा तब, ठीक ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3t बराबर 24 और 18 को जोड़िए 8 4 12 हो जाएगा, 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा ना। अब यहाँ पास t बराबर क्या हो जाएगा 42/3, ठीक ना। तो 3 एकम 3 और 3 चौको 12, ठीक ना। 14 3 42 यानी कि t के स्थान पर क्या आया 14 आया। तो समझ गए ना ये प्रश्न, t बराबर क्या आया 14 आया। तो इस समीकरण को भी हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। आपको ये समझ में आया होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत होती है प्लस माइनस में भी दिक्कत होती है तो भी आप लोग पूछिएगा और आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को सवालों को हल करने में। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है m-1/2 बराबर 1, जो भी हो चलिए हम लोग इसको नोट करके लिखते हैं। यहाँ पर 6 और यहाँ पास डाल देते हैं हल का मतलब हम सवालों को हलवा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पास m-1 पूरे के बटे 2 है, ठीक ना, बराबर में 1 है, माइनस m-2 पूरे के बटे 3 है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है ना। करते हैं। देखिए चर राशि को इधर लेंगे, अचर राशि को उधर ही रहने देंगे। तो ये हो जाएगा m-1/2 हो जाएगा। ये माइनस का m-2, देखिए ये माइनस का है ना, इधर आएगा तो प्लस से हो जाएगा। m-2 उसी तरह रहेगा, ये नहीं कि ये माइनस को प्लस कर दें, ये चीज़ ध्यान ना करना, ठीक है ना। आगे वाला चिन्ह बस करते हैं। बटे में क्या है 3, बराबर में क्या बचेगा ये 1 ही रहेगा। समझ गए। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा बराबर के स्थान पर यहाँ पास इसके बटे 1 रख दीजिए। 1 2 3 का लासा लीजिए, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 का भाग 6 में दीजिए, कितनी बार में जाएगा 6 बार में जाएगा, यानी ऊपर वाली संख्या में 6 गुणा कराइए। 2 का भाग 6 में दीजिए, 2 तिहाई 6 3 बार में जाएगा, यानी कि इसमें हम 3 का गुणा कराएंगे, ठीक है ना। यहाँ पास कराते हैं, यानी कि m का गुणा 6 में कराएंगे 6m हो जाएगा, माइनस 2 तिहाई यानी 3 का गुणा m-1 पूरे में कराएंगे, ये नहीं कि m में ही कराएं, प्लस 3 दूनी 6 यानी कि 2 गुणा m-2 में करा देंगे। बराबर में क्या बचा आपका 1 बचा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 6m हो जाएगा, माइनस 3m हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा m कराएंगे तो 2m हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, पूरे के बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए 6m और 2m क्या हो जाएगा 8m, 8m माइनस 3m, यानी 8m में से 3m घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5m बचेगा, यही ना बचेगा। अब यहाँ पास प्लस का 3 माइनस का 4 माइनस का 1 बचेगा, ठीक है ना, बटे में 6 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए, ये चीज़ समझ गए ना। प्लस का 3 माइनस 4, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस की संख्या चिन्ह लगेगा क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। समझ गए। अब इसके बटे 1 रख दीजिए, तिर्यक गुणा कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों बराबर में है, इसका इससे ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये 5m-1 ही हो जाएगा, 1 का गुणा कराएंगे, और 6 में 1 का गुणा करेंगे 6 ही रहेगा। यहाँ पास 5m बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 है, इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा, 5 ये m है ना, m बराबर क्या हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा। देखिए ये m के साथ 5 गुणा है, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा 7/5 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए ना, m बराबर 7/5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ गए ना ये प्रश्न को, बहुत ही आसान प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग
यहाँ पास हमारे 6 नंबर प्रश्न तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास इन सवालों को करेंगे। क्या है, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो यहाँ पास 7वां नंबर प्रश्न को हमने यहाँ पास नोट कर लिया है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पास इस 3 का गुणा इस पूरे कोष्ठ में कराएंगे और ये 5 का गुणा इस पूरे कोष्ठ में कराएंगे पहले, ठीक है ना। तो 3 का गुणा टी में कराएंगे, 3t हो जाएगा। फिर माइनस है तो -3 का गुणा 3 में कराएंगे, 3 त्रिक 9 बराबर में क्या हो जाएगा, 5 का गुणा 2 में टी में कराएंगे तो 5 दूनी 10t हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस 5 का गुणा 1 में कराएंगे हो जाएगा 5, समझ गए। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t माइनस का 9, ठीक है ना। सॉरी, ये माइनस का 9 को उधर फेंकेंगे और ये चर राशि को इधर लाएंगे, ठीक है ना। यानी कि ये देखिए, ये 10t है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 10t। यहाँ पास हम लोग 10t बना देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 5, ये -9 है, इधर आएगा प्लस का 9 हो जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अभी क्या हो जाएगा 3t माइनस का 10t, 10t में से 3t घटाएंगे तो माइनस का 7t बचेगा, बराबर में 9 5 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ पास t बराबर क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये -7t के साथ गुणा इधर आएगा, भाग से आ गया यानी बटे में माइनस का 7 हो जाएगा। 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। t बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए ना। तो उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न था, ठीक है ना। अब यहाँ पास आपका आ जाता है ये 8वां नंबर प्रश्न, कुछ इसी प्रकार से। इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या है 15, यहाँ पास बिना पढ़ते हुए इसको नोट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। 15y - 4, फिर है -2y - 9, फिर है प्लस का 5 y प्लस का 6 बराबर में है 0। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पास बराबर का चिन्ह, 15 का गुणा y में 15y, माइनस 15 चौको 60 हो जाएगा, -2y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 नहीं 18 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 5y हो जाएगा, ठीक है ना। 5 गुणा y में कराएंगे, फिर प्लस है तो प्लस 5 छक्के 30 हो जाएगा ना। यहाँ पास 5 छक्के 30 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास ध्यान दीजिए, यहाँ पास 4 राशियों को हम लोग जोड़ घटा लें, 15y, ठीक है ना, फिर 5y है तो 15 और 5 20y हो गया, और 20y में से 2y घटा देंगे तो कितना बचेगा 18y बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास माइनस का 60, ये देखिए 18 और देखिए माइनस का 60 प्लस का 30, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 60 में से 30 गए 30 बचेगा, फिर क्या बचेगा प्लस का 18 बचेगा, बराबर में आपका 0 बचेगा। समझ गए ना। देखिए यहाँ पास -60 प्लस का 30, माइनस प्लस माइनस 60 में से 30 घटा दिए 30 आ गया, और प्लस का 18 लिख दिए, बराबर में 0 कर दिए, ठीक ना। देखिए कितना आसान प्रश्न बनता जा रहा है। अब क्या हो जाएगा 18y हो जाएगा, यहाँ पास माइनस प्लस माइनस लिखेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 30 में से 18 घटाएंगे, 10 में से 8 गए 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 बचेगा, 2 में से 1 गए 1 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पास 18y बराबर क्या हो जाएगा -12, इधर आएगा प्लस का 12, y बराबर क्या हो जाएगा 12/18 हो जाएगा ना। अब दोनों को काटिए, 2 का भाग 12 में दीजिए, 2 का भाग 18 में दीजिए, ठीक है ना। गणित ये कहता है कि अगर इसको 2 नंबर दे रहे हैं तो मुझे भी 2 नंबर दो, ठीक है ना। तो भाग दोनों में देंगे, 2 छंगे 12 हो जाएगा, 2 नहीं 18 हो जाएगा। अभी भी क्या चला जाएगा, यहाँ पास 3 का भाग इसमें दीजिए, इसमें भी दीजिए, तो 3 का भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 3 का भाग 9 में देंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, यानी कि y = क्या आया 2/3 आया ना। कितना आसान प्रश्न था, समझ गए ना ये प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप लोग यह प्रश्न समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अपना सॉल्व करते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न में आपका कंप्लीट ही हो गया। यहाँ पास आपका 9वां नंबर प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। 9वां नंबर के प्रश्न को यहाँ पास हल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास पहले इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं दिख रहा है, बड़ा दिखने से कुछ नहीं होता, उसका घाव हमेशा छोटा ही होता है क्योंकि, ठीक है ना। लिख लेते हैं 3 5 z माइनस, ये z है, ठीक है ना, ध्यान देना, -7
फिर क्या है माइनस का 2, फिर है 9z माइनस का 11 बराबर में 4 8z माइनस का 13 फिर माइनस का 17 है। देखिए ये आ नहीं रहा है, इतना बड़ा सवाल है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 3 का गुणा 5 में कराइए, 3 पचे 15 हो जाएगा, जेड है तो जेड हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 7 21 हो जाएगा, ठीक ना। फिर माइनस है तो माइनस, 2 का गुणा 9 में कराएंगे तो नहीं 18 हो जाएगा, जेड है जेड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा 11 में करेंगे 22 हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर में है, बराबर में पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम लोग पक्षांतर करेंगे, चर राशि को एक तरफ अचर राशि को एक तरफ। अभी तो कर नहीं पाएंगे, ठीक ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, जेड है जेड लिख दीजिए, माइनस है तो यहाँ पास माइनस लिख दीजिए, 4 का गुणा 4 में कराएंगे, ठीक ना। तो 13 चौको 52 हो जाएगा ना। माइनस है माइनस 17 है 17 लिख दीजिए, ठीक है ना। समझ गए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास ये क्या है 22, ठीक ना। यानी कि देखिए ये यहाँ पास हम लोग जोड़ घटा लेते हैं, ये 15z है और ये माइनस का 18z है, ठीक है ना। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, चिन्ह लगेगा माइनस का क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी, 18 बड़ी है, ठीक है ना। तो यानी कि 18 से 15 घटाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 3z हो जाएगा, यही तो होगा। अब यहाँ पास माइनस का 21 है प्लस का 22 है, तो माइनस प्लस माइनस चिन्ह लगेगा प्लस का क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, 22 में से 21 घटाएंगे 1 हो जाएगा। इतना तो सॉल्व हो गया। बराबर यहाँ पास क्या हो जाएगा, यह है 32z लिख दीजिए। फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 52 माइनस का 17, माइनस माइनस प्लस चिन्ह लगेगा माइनस का, इसको जोड़ दीजिए, 7 2 9 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, ये हो गया, समझ गए। अब यहाँ पास आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब चर राशि को एक तरफ कर लीजिए, अचर राशि को एक तरफ, चलिए कर लेते हैं। माइनस का 3z हो जाएगा, ये 32z है, इधर आएगा तो माइनस का 32z हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का ये क्या हो जाएगा 69, ठीक है ना। प्लस का 1 है, इधर आ जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस चिन्ह लगेगा माइनस का, तो 3 + 32 क्या हो जाएगा 35z हो जाएगा, बराबर माइनस का 69 माइनस का 1 यानी कि माइनस का 70 हो जाएगा। देखिए इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। z बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 70 है बटे में ये माइनस का 35 बटे में क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि z के साथ गुणा है, इधर आएगा भाग से। तो देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 35 का नाम 35 35 दूनी 70, तो z इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। समझ गए ना बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न था, यहाँ पास कोई दिक्कत होती है आप लोग कमेंट में पूछिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अपना लास्ट नंबर प्रश्न 10वां नंबर को सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पास दशमलव देखकर आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न को हम लोग लिखते हैं हल, ठीक है ना। 0.25 है, फिर है 4 f है, फिर माइनस का 3 है, बराबर में क्या है 0.05 है, फिर है कोष्ठ के अंदर 10 f माइनस का 9, यही है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 0.25 है तो इसका गुणा 4 में कराएंगे तो आएगा 100, यानी कि 25 चौको होता है 100, ठीक है ना। 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 1 है, ठीक है ना। माइनस है तो माइनस, 25 3 75 0.75 आ जाएगा, ठीक है ना। 25 3 75, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, बराबर यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास 0.05 है, अब इसमें 10 का गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 50 f आ जाएगा। यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए, ठीक है ना। ये f को अंक मत समझ लेना, ठीक है ना, जो 1 2 ये अंक गिनने लगो, ये चीज़ नहीं गिनना है, ठीक है ना। माइनस है माइनस, 0.05 का गुणा 9 में कराइए तो 9 पर 9 45 हो जाएगा। देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिए हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 1 दशमलव के बाद 0 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो ये 1 है तो यहाँ पास इसको 1 ही रहने दीजिए, 1 लिख दीजिए। फिर यहाँ पास माइनस का 0.75 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पास देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, बराबर में 0.50
एफ माइनस का यहाँ पर 0.45 लिख दीजिए, ठीक है ना। इसको 0.45 पढ़ते हैं, 45 नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे यहाँ पास भाई साहब, यहाँ पास ये एफ भी था, ये चीज़ गड़बड़ हो रहा है, ठीक ना। ये देखिए 0.25 का गुणा जब 4 एफ में कराए थे तो यहाँ पास 1 एफ आएगा, ठीक है ना। यही तो मैं सोच रहा हूँ 3 देर से। तो ये 1 एफ आए, 1 एफ लिखे रहिए। ये 0.50 एफ आई इधर आएगा तो माइनस का 0.50 एफ हो जाएगा। बराबर में ये क्या है, माइनस का 0.45 है। ये देखिए माइनस का 0.75 है, इधर आएगा तो प्लस का 0.75 हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न इतना आसान है कि आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। 1 एफ में से 0.50 एफ घटाइए। अब मैं आपको घटाना सिखाता हूँ। 1 है, 1 लिखिए, दशमलव के बाद 0 लगा दीजिए, दशमलव बाद में लगा सकते हैं किसी भी संख्या में। 2 है, दशमलव लगा के 0 लिख सकते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं रहता। अब 0.50 यानी कि दशमलव बीच में लगाइए, यहाँ पर 0.50, ठीक ना। देखिए 0 में 0 गए, 0 आ गया। ये 0 में से 5 घटेगा नहीं, इसलिए ये 1 हासिल ले लेगा, यानी कि ये 10 बन जाएगा। 10 में से 5 गए, 5 हो जाएगा। दशमलव के बाद ये 0 बचेगा, 0 ही रहेगा, 0.50, ठीक है ना। यानी कि 0.50 ये एफ लग जाएगा, ठीक है ना। इस 0 को लिखो चाहे ना लिखो, ये भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि दशमलव के बाद 0 लिखो या ना लिखो उसका कोई मतलब नहीं है। इसको हम लोग जैसे कि 0.5 है ना, इसको हम 50 ही पढ़ेंगे। अब 0.05 इसको हम 5 पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको हम 50 पढ़ेंगे, इसको 5 पढ़ेंगे, इसको 5 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पास बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी। अब आप लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए यहाँ पास आप लोग दशमलव भूल जाइए। अब यहाँ पास देखिए 75 बड़ा कि 45 बड़ा, 75 बड़ा ना। तो यहाँ पास 75 में प्लस का चिन्ह लगा है तो यहाँ पास प्लस का ही लगेगा, ठीक है ना। यानी कि ये 0.75 बड़ा है, समझ गए। अब 75 में से 45 घटाएंगे, यानी कि 0.75 में से 0.45 घटाएंगे। चिन्ह हमेशा इसमें प्लस का ही लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। 5 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गए 3 दशमलव, यानी कि 0.30 बचेगा, 0.30 बचेगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा, 0.30। ये 0.50 इधर f के साथ गुणा, इधर आएगा तो भाग से आ जाएगा 0.50। देखिए इसमें भी 100 का गुणा कराइए और नीचे भी 100 का गुणा करा दीजिए। भाई गणित यही कहता है कि ऊपर वाले को जितना रुपए दिए हो उतना मुझे भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 100 का गुणा 30 में कराएंगे तो 30 ही हो जाएगा, ठीक है ना। दशमलव हट जाएगा, 0.30 में कराएंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। और 100 का गुणा 0.50 में कराएंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 100 का गुणा इसमें कराने के बाद 2 अंक हट जाएंगे, यहाँ पर दशमलव लग जाता है। ये 0 से ये 0 खत्म। f बराबर क्या आया, 3/5। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो बच्चों समझ गए ना, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न था। थोड़ा समझने में कोई दिक्कत हुई होगी, पर आप लोग स्किप करके एक बार ये दोबारा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पास आप लोगों के यहाँ पास प्रश्नावली 2.2 के सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 3.1 में मिलेंगे, ठीक ना। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, और प्रश्नावली 2.1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर उसे देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।